हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगी और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2024 के आंसर की आ चुकी है, तो आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि किनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किनको मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। एक बार और हम बता दें, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर 130 से ऊपर है, 130 से ऊपर है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। और ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर इससे नीचे है, वो जल्द से जल्द करें क्या, आप अपनी प्रिपरेशन 2025 के लिए बिल्कुल शेड्यूल कर दें, बिल्कुल अभी से तैयारी कर दें। ठीक है। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 2025 में अपना सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ चीज़ें लेकर आए हुए हैं, कुछ प्लान्स लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जिनको आपको अभी से फॉलो करना हो। तो इसको करना क्या है, जैसे ये आपको ऊपर शो हो रहा होगा, स्टडी टाइम टेबल 2025 फॉर 3 मंथ्स। ये जो स्टडी प्लान है, ये सिर्फ अभी 3 मंथ का है और ये 8 आवर स्टडी प्लान है। यानी कि 8 घंटे आपको डेली बेसिस में पढ़ाई करनी होगी। यानी कि जो आज दिनांक है वो 13 अक्टूबर 2024 है। यानी कि आज तो डेट 13 है और 13 से लेके जो टाइम टेबल बनाया गया है, ये कंप्लीट दिसंबर तक का बनाया गया है। जनवरी से आपको दूसरा टाइम टेबल दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर हमने बिल्कुल आपको डिटेल से लिख रखा है, ताकि हमें लिखना ना पड़े, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। मॉर्निंग टू इवनिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको थोड़ी अभी समझाते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखिए, जो नाइट में पढ़ते हो अपना नाइट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि उनको अरेंज करना है। बट डे में जो बच्चे पढ़ते हैं, डे में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए करना क्या है, आपको मॉर्निंग में जगकर अपना खाना पीना तैयार कर लेना है और 8 बजे से लेके 11 बजे तक मॉर्निंग में आपको मैथ का शेड्यूल करना है 3 घंटे का। ठीक है। 8 से 11 आपको मैथ लगानी है। इसके बाद 11:15 से, यानी कि 11:15 तक आपको 15 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद 11:15 से लेके 12:30 PM तक, यानी कि दोपहर तक 1.5 घंटे आपको यहाँ पर इंग्लिश करनी है। अब इंग्लिश में क्या चीज़ें होंगी, वो जब हम टारगेट देंगे, टारगेट में आपको बताया जाएगा। ठीक है। मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या चीज़ें करनी है, वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर 15 मिनट की गैप है, 15 मिनट आपको रेस्ट करना है। तो आपको 12:45 से लेके 2 बजे तक, ठीक है, 2 PM तक आपको जीके पढ़ना है, यानी कि 1.5 घंटे आपको यहाँ पर जीके पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कंप्यूटर टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग, जैसे आप सीजीएल को ही ले लीजिए या अदर एग्जाम्स ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे जिनमें टाइपिंग कंपलसरी है। ठीक है। तो टाइपिंग आपको अभी से अपनी स्टार्ट कर देनी और डेली आपको आधा घंटे टाइपिंग देनी है, चाहे आप मेंस के लिए हो चाहे प्री के लिए हो। अगर प्री 2024-2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे टाइम टेबल 2025 के लिए है, तो आपको अभी से ही कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। इसमें कुछ नहीं, आपको 30 मिनट निकालने हैं, सो निकालने हैं। हमें प्री के एग्जाम टाइम पे हमें 40+ की स्पीड चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट की हमें स्पीड अभी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। WPM की स्पीड हमें अभी चाहिए। ठीक है। तो याद रखना है, 30 मिनट डेली आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है, 6:30 से लेके 7 बजे तक। बीच में जो भी गैपिंग है, आप इन पे आप अपना अदर वर्क कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को भी अरेंज कर सकते हैं। 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको जीके पढ़नी है। जो भी जीके आप पढ़ी है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे लगातार, क्योंकि हमारा टारगेट होगा कि 200 का पेपर होता है, आप सभी को पता है 200 का पेपर होता है, 200 में इस बार 180+ लाने का। अभी बताएंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि आपका स्कोर इतना डाउन क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको भी अपनी बताने वाले हैं। ठीक भाई। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक में थोड़ा सा बढ़ेंगे। जो 1 घंटे का और एच डी प्लान नीचे बचा हुआ है, ये 8 से 9 का है। इसमें इंग्लिश में जो भी आपने पढ़ा है 1 घंटे उसका रिवीजन करना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर इंग्लिश और जीएस पे ही आपका स्कोर डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर एक एस्पिरेंट यहाँ पर कर लेता है, फिर 100 में 100 लाता है। ठीक है। बट क्या होता है, इंग्लिश और जीएस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंग्लिश और जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करने के लिए हमें इतनी चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको यहाँ मिस हो रही होगी, अगर रीजनिंग कहाँ गई, रीजनिंग में आपने कुछ नहीं बताया। तो रीजनिंग का जो टाइम टेबल वो आपको जब ये दिसंबर तक का टाइम टेबल, दिसंबर तक आपको रीजनिंग नहीं करनी।
लेकिन जैसे ही जनवरी आए कि जनवरी से दूसरा जब सेकेंड हम टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें रीजनिंग भी होगी, ठीक है। बट अभी आपको रीजनिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ इतने टॉपिक पर फोकस करना है। और ये टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो ये आपको ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा। टारगेट आपको डेली टारगेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली टारगेट के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। टारगेट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करते रहते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, कैसे कम गया। ये सारी चीज़ हम अपना स्कोर एक बार आपको शेयर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने ये उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया था जिस दिन आंसर की आई थी, ठीक है। ये उस दिन का ही हमारा स्क्रीनशॉट है। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा स्कोर, देखो यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी 4 दिसंबर 2024 को, ठीक है। 4:51 की है। इसको हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। हमारे जो रीजनिंग है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमने 23 अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। और 23 ही सही है, 46 मार्क्स थे, ठीक है। क्या रीजन रहा, क्यों इतने कम अटेम्प्ट किए, सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले। जनरल अवेयरेंस में 13 हमारे सही हैं, 6 गलत हो गए, यानी कि आपके हमने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, ठीक है, जिसमें 23 मार्क आपके आए हुए हैं। मैथ की बात करें, मैथ हमने 21 ही अटेम्प्ट किया, जिसमें से एक रॉन्ग हो गया और ये 41.5 हमारा स्कोर रहा। इंग्लिश कंप्रेंशन में हम 17 क्वेश्चन हमारे सही हुए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 31.5 स्कोर रहा, जिससे टोटल स्कोर हमारा 142 रहा। और रॉन्ग हमारे 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, राइट 74 क्वेश्चन रॉन्ग है। यानी कि अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो 426 718 हमने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। अटेम्प्ट भी यहाँ पर कम रहा, क्यों रहा, ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको अभी। हमारे जो एग्ज़ाम है, जैसे सीजल का एग्ज़ाम आप जानते हैं हमारा था 25 सितंबर, 25 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम था सीजीएल का, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हमारा बीएड फाइनल ईयर चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है बीएड फाइनल ईयर चल रहा है। तो बीएड की भी एग्ज़ाम हमारे जो चालू हुए 3 अक्टूबर से चालू थे, 3 अक्टूबर से चालू थे, ठीक है, 3 अक्टूबर से चालू थे। तो हुआ क्या, हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन में लग गए वो बीएड की प्रिपरेशन में भी धीरे धीरे हम लग गए। इस कारण से जैसे क्या था 25 सितंबर को सीजल का था, तो 25 सितंबर से पहले से ही हम बीएड के एग्जाम पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करने लगे थे, ताकि बीएड का एग्जाम भी अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो हमारा परसेंटेज बीएड में बना था वो बना था टोटल 83%, 83 पॉइंट कुछ परसेंट था, ये बना था। अब ये था कि इस बार बीएड का परसेंटेज डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे टीचिंग वाली वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। तो उन पर भी हमें कमांड बनानी है। तो जिस कारण से जब हम एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम हम यहाँ से, हमारा जो सेंटर गया था झांसी गया था, ठीक है। और यहाँ से हम, और जैसे ही ट्रेन में बैठे, नाइट की ट्रेन में बैठे, यहाँ से जो इवनिंग होती है कितने बजे, 12 बज के कुछ मिनट की यहाँ से हमारी ट्रेन थी, ठीक है। तो नाइट में भर और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि खड़े खड़े हमें झांसी जाना पड़ा। और झांसी हम पहुँच गए मॉर्निंग में 4:30 बजे, 4:50 या 4:48 में शायद इसमें पहुँचाया था, तो पहुँच गए। और इसके बाद क्या हुआ, हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए और पैदल ही अपने सेंटर हॉल तक पहुँच गए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 2 या 3 किलोमीटर यहाँ से था, 2 या 3 किलोमीटर हम पहुँच गए। पहली बात, पूरी ट्रेन खड़े रहे, पूरी ट्रेन, और रात भर नींद की डिस्टर्बेंस हुई। इसके बाद ट्रेन वहाँ से पैदल गया, जब सेंटर पहुँचे तो सेंटर के बाहर या आसपास वहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक हमें वहाँ पर खड़े रहना पड़ा, जिस कारण से माइंड काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई माइंड को। इस कारण जब पेपर हॉल में पहुँचे तो वहाँ नींद आ गई, ठीक है, नींद आ गई। और माइंड पूरा, समझ सकते हैं कि पूरा जो शेड्यूल होता है माइंड का सेट रहता है, पूरा बिगड़ गया, कोई माइंड सेट नहीं रहा, जिस कारण से स्कोर हमारा डाउन रहा। बट आप लोगों से वादा करते हैं 2025 में कुछ भी हो जाए, हम अपना स्कोर आपको 180 प्लस आउट ऑफ 200 लेकर दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे 2024 जब क्लियर हो गया 2025 एग्जाम क्यों देंगे भैया। मान लीजिए क्या हुआ, हमारा जो टारगेट है आप जानते हैं एमईए है, ठीक है, एमईए है। अगर हमें एमईए नहीं मिला तो 2025 एग्जाम हम फिर से देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 2025 एग्जाम हम फिर से देंगे, तो उसमें 180 प्लस स्कोर ये हम लाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस रीजन से हमारा स्कोर कम रहा। तो जो भी एस्पिरेंट जानना चाहते थे क्या रीजन हुआ, वो हमने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो भी 2025 की तैयारी कर रहा हो ना, उसके लिए एक चीज़ और है, याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक ने एक भयंकर सेल स्टार्ट कर दी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्शन सीजन चल रहा है, सिलेक्शन सीजन की सेल चल रही है, जो कि 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2 दिन है, ठीक है।
भयंकर प्राइस ड्रॉप होने वाला है, याद रखिएगा। प्रो पास यहाँ पर आपको कह सकते हैं बहुत ही सस्ते दाम में अवेलेबल होने वाला है, ईयरली पास। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑफर आपका स्टार्ट हो जाएगा 14 अक्टूबर से और ये 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, तो आप हमारा कोड जानते ही हैं, देव10। ठीक है, तो सभी लोग देव10 हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके 14 और 15 अक्टूबर को आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके टेक्स्ट बुक में आप इनरोल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमने अपने इस टाइम टेबल में कोई भी मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट मतलब इंक्लूड हमने नहीं किया, लेकिन जनवरी से मॉक टेस्ट इसमें हम भयंकर तरीके से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी आपका बेसिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। अभी आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, याद रखिएगा, और 8 घंटे टोटल आपको पढ़ना है। तो जब बिगेस्ट यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हो ही रहा है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक इनरोल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप मॉक टेस्ट दे सके। कम से कम प्री में जो हम लोग मॉक टेस्ट देंगे वो 200 प्लस मॉक टेस्ट देने वाले हैं, याद रखिएगा। सीजीएल 2025 के लिए कम से कम जो हम मॉक टेस्ट देंगे 200 प्लस देंगे, इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक से जरूर इनरोल कर लीजिएगा। इसके लिए कल भी हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जब 14 अक्टूबर को जब ये लिस्ट आ जाएगी, जैसे ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा, हम आपको एक बार और आपको बता देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जानना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। ठीक भाई, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको भी ज्वाइन करते ना बने, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम टेबल को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार ले लीजिएगा। लेकिन इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि ये टाइम टेबल आपको कहाँ मिलेगा और ये कंप्लीट कैसे करना है, इसकी फुल जानकारी आपको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। और टारगेट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 14 अक्टूबर यानी कि कल से टारगेट देना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टारगेट मिलेगा कैसे, अगर इसकी बारे में भी जानकारी चाहिए हो तो हम आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आइडिया दे देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1 अक्टूबर से टारगेट की लिस्ट आपको अपनी जारी की थी कि टारगेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टारगेट हमारे बीएड के एग्जाम में 15 तक चल रहे हैं, बट 14 तारीख से आपको हम टारगेट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये टारगेट आपको मिलेगा कहाँ पे? ये भैया टारगेट देखो, 1 से 2 टारगेट आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे, यूट्यूब में ही अवेलेबल करवाएंगे 1 से 2 टारगेट। बट आगे के जो टारगेट होंगे वो पेड होंगे, और पेड टारगेट ज्वाइन करने के लिए आपको 299 का रहेगा। ठीक है, पूरा जब तक आपका प्री सीजल नहीं हो जाएगा, और मेंस की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाएंगे, यानी कि इसमें प्री प्लस मेंस दोनों इंक्लूड है, इस बात को आप याद रखिएगा। 299 रुपये आपको पे करना है, और यहाँ पर आप पेड जो आपका ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, और कल से टारगेट देना स्टार्ट हम कर देंगे। याद रखिएगा, सभी को जरूर टारगेट ज्वाइन करना है। जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं 2025 में हमारी जॉब लगी, वो टारगेट को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब ये कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसा कि हमने टेलीग्राम आपको हमने अपना बता दिया, तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बट एक बार और बता दें, ठीक है, आप हमारा नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, वो नंबर क्या है टेलीग्राम में आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। व्हाट्सअप में एसएमएस करेंगे, ठीक है, कि आपको ज्वाइन होना है 2025 के सीरियल ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जैसे आप पेमेंट करोगे आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक भैया, तो याद रखिएगा सभी के लिए ये है, और याद रखना हमें प्री में 180 प्लस स्कोर लाना है, 8 घंटे का स्टडी प्लान होना चाहिए। जिनको भी समझ में नहीं आया इस वीडियो को दोबारा देख लेगा, यदि और प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार जब हम कल वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी हम अच्छी तरीके से एक बार और समझा देंगे। बस इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये ओनली 3 महीने के लिए, दिसंबर तक के लिए है। 8 घंटे का स्टडी प्लान है, इसके बाद जैसे जनवरी में आएगा ये 8 से 10 घंटे का प्लान हम बनाएंगे इसको। ठीक भाई, 8 से 10 घंटे का प्लान हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।